तो सभी को नमस्कार साथियों, मैं सुमेर सिंह मरावी फिर से हमारे एक और नए वीडियो पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लोग आए हैं साथियों ग्राम पंचायत हरचोका के जो रेत उत्खनन के अभी हाल में जो चल रहा है उसी के बारे में हम लोग यहाँ के ग्रामीणों ने कुछ धरना प्रदर्शन की या फिर कुछ और कह सकते हैं, उसके चलते यहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने आके यहाँ पे कुछ अपना बात रखना चाहते हैं। वहाँ पे हम इन लोगों को कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। तो आपको क्या नाम है दाई? मोर नाम फूलबाई है। फूलबाई जी। नरई टोला पारा गांव हरचोका छठमा बाट क्रमांक से रेत खदान उच रहा है। बार बार मना कर रही हूँ। 10 बेर हो गए मना करत 7-8 साल हो चुकी सी माने काहे नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं। कैसन का कारण से नहीं माने। इनकर कहाँ से बन गया? मैं बुढ़ा गया, आज 60 साल का हो चुका हूँ। मोर यहाँ कुछ नहीं बने पट्टा रसीद, उनकर कहाँ से बन चुकी रेत माफ से। जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ भाई, जो मैं रेत उठाना बंद करें। जी। रेत ना उठाए यहाँ से। अब मैं उठे नहीं दे चाहूँ अपन यहाँ से। जी। तो दाई ये बताइए जी, तो कुछ ग्राम पंचायतों में कुछ राशि वाशी जमा होता होगा? तो हम पता नहीं चले, हम कहा जानी पूछा थे कि राशि जमा हो थे कि नहीं हो। जानकारी की ना हम मतलब आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं है? जानकारी ना हम जानी आज तक नहीं जानी, हमारा जानकार नहीं है। अब हम वैसे भूखे मर के रेता बंद करन, धरना प्रदर्शन करन, हमार पर कोई नहीं सुनाई करी। कोई नहीं सुनाई करते। लान पुलिस यहाँ हमके मार पिटवावत है, ऐसा करत हैं। और जो हम गांव का निवासी हैं तो हमार कोई ने बात नहीं रखें। कोई बात नहीं रखते हैं। यह बात कैसन है कि गांव से बढ़ के होता है कि माने जो परदेसी वाले आवत हैं तो उसका अधिकार पहुंचाते कि गांव वासी का अधिकार पहुंचाते। जी। पहले तो गांव वाले का अधिकार है ना। हाँ, तो फिर उसी में हमको बताई सुझाव करी जी कि कैसे गांव वाले का है अधिकार की बाहरी का अधिकार है। जी। इसी में चाहता हूँ कि जल्दी बंद करें। जी। अब माल ताल मवेशी हैं, भूख हड़ताल कर दी हैं। पूरा ग्रामीण में सब बाल बच्चा बैठ गए भूखा हड़ताल मताधीन। पानी बिन मर रही माल मवेशी आदमी हर चीज पानी बिन। अब देखा पर्यटन सब धस के टूटे वाला है। जी। आप सभी को बता दूं साथियों को, जो यहाँ का जो पर्यटन स्थान है, यहाँ पे जो पानी पहले अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी आप लोगों को शायद साइड में फोटो दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि कितना गड्ढा हो चुका है। यहाँ का जो मवई नदी है बहुत सारा गड्ढा हो चुका है, जो आप साइड में आप फोटो देख सकते होंगे। और हमें आप लोगों को वीडियो भी दिखाएंगे वहाँ का, जहाँ पे जितना पानी का स्रोत था पहले और अब कहाँ पे है, आप बताइए। मैं तो पहले यहाँ का धरती माता और ये माता का प्रणाम करते हुए और मैं बताता हूँ यहाँ के एरिया में पूरा। और मैं तो नवनिर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत हरचोका का मेरा नाम लालसा सिंह मरावी है जी। और ये कई वर्षों से रेत खदान विवादित जगह है जी। और यहाँ कितने जन का मारपीट हो गया है, कितने जन के ठेकेदार लोग बन के आते हैं। कोई कहते हैं मुख्यमंत्री का आदमी है, तो कोई कहते हैं कि हम मंत्रालय से आए हैं जी। है ना। अभी कल परसों दिन हमारे यहाँ विवाद हो गया और सब बढ़िया प्रेम से उनको मना किया गया, लेकिन उन बिल्कुल नहीं माने। गांव वालों को नहीं माने, गांव वालों को फंसाने के लिए वो अपना ड्राइवर को सिखाया। और तो ड्राइवर लगता था कि एक आदमी के ऊपर पेल नहीं गाड़ी, इस टाइप का ड्राइवर आउट है। अब यह रेत खदान पहले जो उठा तो उधर ठीक हुआ, लेकिन अब देखिए यहाँ मंदिर बन चुका है। मंदिर का नियम क्या है कि कितने किलोमीटर से दूरी तक उसको गाड़ी को चलना चाहिए और कितना गड्ढा खोदना चाहिए। नदी की गहराई देखिए 7 फीट नीचे हो गए, आप खुद देखिए यहाँ पर, ये देखिए। और पूरा यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक का रेत उठाकर और ये लोग ले गए बनारस, यूपी, कहाँ मतलब इलाहाबाद तक के लोग बेचे। इनका कम से कम
50 करोड़ से ऊपर का यहाँ का संपत्ति चला गया। और आज तक ग्राम पंचायत को कोई हिसाब नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत का न पंच जाने न कोई जानते नहीं है कि हमको कहाँ से मिला। और ये खनिज विभाग से जो इनको टीपी दिया गया है रॉयल्टी काटने का, तो क्या ठेकेदार को शासन ने क्या शासन प्रशासन दोनों डायरेक्ट शासन को का दे दिया। और ग्राम पंचायत को अधिकारी नहीं समझिन कि ग्राम पंचायत को टीपी काटना चाहिए, रसीद काटना चाहिए, उनका आदमी रहना चाहिए। उनको कोई मालूम नहीं है। मैं खुद सरपंच हूँ, मेरे खुद मालूम नहीं है इसके बारे में कि रसीद कहाँ रखे हैं, कागज़ कहाँ रखे हैं, इसका क्या नियम है, इसका क्या कानून कायदा है। मैं कल हालांकि गया था SDM साहब मेरे तहसीलदार साहब से, तो नहीं मिले, वो किसी कारण बस वहाँ चले गए। फिर मैं अगले मंगलवार सोचा हूँ फिर जाऊँगा मैं और उनसे निवेदन करूँगा, सर अपने पूरा समस्या बताऊँगा कि इस प्रकार का है। और ग्रामीणों को बताओ मारपीट करते हैं और वो झूठा रिपोर्ट करके गांव वालों को फंसाते हैं। वो उल्टा उनका नियम है। वो बोलते हैं कि हम तो कहाँ रीवा के हैं, सतना के हैं, वहाँ का हम दादा हैं और दादा बनते हैं सीधी का, और मुख्यमंत्री का दमांद को लग ही कौशाला लग ही। अब पता नहीं सही है गलत है, हम नहीं सुने। यहाँ डरवाए पड़े हैं, अशिक्षित है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। यहाँ ग्रामीणों को इतना दबाव डालते हैं, इतना परेशान करते हैं चारों तरफ से जी। और इसका लेखा जोखा ग्राम पंचायत को रखना चाहिए। हमारे इतने वार्ड मेंबर हैं खड़े हैं, ये महिला पंच है और एक ये बताइए 2-3 पंच और हैं। पुराने जितने पंच हैं और जितने वहाँ वो नहीं करने रिपोर्ट बनाते हैं आदमी छाँट के। कुछ दलालों को अपने तरफ मिला लिए हैं, कुछ 2-3 लोग घुघरी के हैं, 2-3 लोग ये भुसिया पारक हैं, दलाल लोग उनको हाँ दलाल लोग उनसे उन लोग संपर्क बना के और झूठा रिपोर्ट बनाते हैं कि उन आदमी को हम तोड़ें, पहले उनको हम पकड़ें, फिर इसके बाद हम गांव वालों के फिर रोकें। वो बंदूक लेके आते हैं, बंदूक ऐसे दिखाते हैं बंदूक को, उसका हम वीडियो नहीं बना पाए। लगता है भाई छर्रा मार दें, को गोली मार दें, तो हम डर के मारे नहीं बनाई। ये ग्रामीण क्षेत्र है, अनपढ़ आदमी हम क्या करिए, उतना ज़्यादा पढ़े नहीं, आदिवासी क्षेत्र है। हाँ, अब यहाँ समस्या का आप खुद देख लीजिए, मवेशी कितना मर रहे थे अभी पानी के लिए, देख लीजिए आप खुद। यहाँ देखिए कई फीट नीचे चला गया नदी में पानी नहीं रह गया, बालू कुछ रह नहीं गया यहाँ। अब वो पोपलेंट अभी खड़ा है, तो अगर नियम पोपलेंट से उनको भरने का है पूरा वह है तो पूरा मशीनें लगवा लें। अपना ग्राम पंचायत के काहे के लिए अधिकार दे रहे हैं, काहे के वो कर रहे हैं भाई, हैं पूरा उन्हीं के पास है सब। तो अब विवादित क्यों करवा रहे हैं? तो अपन सीधी जिला के हैं तो सीधी जिला होकर निकाल ले रहे, तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से मंदिर होके और पर्यटन स्थल होके नहीं जाएगा। देखिए पर्यटन हमारा कितना टूटा पूरा पड़ा है जी। गाड़ी का पूरा पड़ा है, पूरा यहाँ जब लोड जाता है अरे वो ऊपर एकदम लाते हैं, मतलब पासिंग 8-10 टन का है तो वो दुगना गाड़ी ओवरलोड करके ले जाते हैं और बिना टीपी का ले जाते हैं। टीपी दिखावटी रखे हैं, पुराना टीपी रखे हैं कि नहीं रखे हैं। वो कहते हैं हमारा सांसद है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा तो पुलिस अधीक्षक है, हमारा तो SP है। कौन क्या करेगा, कौन क्या बोलेगा? और ज़्यादा बोलेगा तो साले हम तुमको जेल करवा देंगे, इस टाइप का उनका रवैया है। धमकी भी मिलता है, धमकी भी देते हैं इस टाइप का जी। तो हम कैसे जाएं शासन पर? कल हालांकि हम लोग भी गए थे पुलिस प्रशासन से और TI साहब से हम लोग भी अपना पक्ष रखे। वो लोग पहले चले गए थे, भाई वो लोग क्या पैसा रुपया दे के बड़े आदमी हैं, अपना पक्ष रख लेते हैं। सोदर यादव है जी। और मैं यहीं का नागरिक हूँ और हमारी खेत नदी से लगी हुई है, उसी के द्वारा से सिंचाई होता है। आज 2 पंचवर्षीय से रेत माफिया लोग लगातार अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इनको कुछ भी बोलो तो कहीं बंदूक के नोक में, कहीं मारपीट के। अभी पुराने पंच महिला को भी मारपीट किए थे चुनाव से पहले। अब इनका रवैया हमारे गरीब एरिया के लड़कों को कुछ शराब पिला करके, पैसा का लालच दे करके अपने खेमा में लेते हैं और हमें भाई को लड़ाते हैं। हमारी ये जो एकता समृद्धि है उसको भी खंड कर रहे हैं। हम भाई को एक जने को लालच दे करके अपने पक्ष में कर लेते हैं और हमें भाई को लड़ाते हैं। कुछ हमारे यहाँ के लड़के भी लुबाब हैं, वो लालच बस या डर बस उनके साथ में रहते हैं और ये बिल्कुल अवैध करते हैं। रात में उठाते हैं, जब सोवा पर रात होती है 12 बजे के बाद टिकाते हैं पूरे।
लोगों के नाम से FIR जी हुआ है? मेरे नाम से है और एक नंदलाल सिंह है कुंवर जी, तीनों लोग के आपका नाम नाम से। क्या है? प्रमोद यादव। प्रमोद यादव। जी, और मैं आपका? कुंवर बहादुर सिंह। यही है ना? जी, हम रात को जब ये लगभग 12 से 1 बजे के बीच ज़बरदस्ती चोरी करते हैं तो हम लोग सरपंच महोदय और करीबन 100 से 150 लोग आदमी थे तो रोके, फिर यहाँ से रेत डंप करा दिया जो लोड थे रेता जी। चारों गाड़ियाँ खाली गाड़ियाँ चली गई, वहाँ वो लोग का किए हैं, उसमें चोट पहुँचाए हैं अपने शीशा में हाइबा के अपने से, और तीनों लोग के नाम से रिपोर्ट किए हैं, जबकि यहाँ 100 से 150 लोग आदमी थे यहाँ पे थे। जी बिल्कुल। 100-150 लोगों में से 3 लोगों को चुन के और हमारे लोगों के ऊपर FIR किए हैं। लूट मार चोरी डकैती का आरोप लगा है। अपहरण का आरोप लगा, सुनने को मिल रहा है, लगाए हैं। ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन भाई लोगों के साथ उल्टा ही गया है। मेरा नाम तो कैलाश सिंह परस्ते हैं। जी ये जनपद क्षेत्र क्रमांक 2 है। जी यहाँ नवनिर्वाचित पद पे मैं जनपद सदस्य के पद पर जीत के आई जी और देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरा 2-4 किलोमीटर दूर मेरा घर है और देख रहा हूँ कि यहाँ का बहुत बड़ा समस्या पर समस्या बनते आ रहा है। तो मैं कालिका माता से निवेदन करता हूँ कि इस सरकार के ऊपर पहले से सरकार को हटाने का काम करे और सरकार जब तक नहीं हटेगा तब तक आपका रक्षा और सुरक्षा में दिक्कत आते रहेगा, क्योंकि सहयोग नहीं कर रहे हैं, अन्याय को नहीं देख रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ इतना बड़ा आपत्ति आ रहा है। तो मैं सख्ती से निवेदन करता हूँ और दया दुआ मांगता हूँ कि सरकार को पहले पद से पृथक करे ताकि इनको समझ में आ जाए कि आज इतना बड़ा अन्याय करने वाले को सज़ा मिलना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है और उसको ध्वस्त करने में ये सरकार लगा हुआ है और रेत माफियों लगाया है और ये नदी को इतना गहरा कर रहा है ताकि यहाँ का टुकड़ा टुकड़ा करके बहाना चाहता है कालिका माता को। तो मैं निवेदन करता हूँ कालिका माता से कि इनका पहले तो इनका इंतज़ाम करे और इन रेत माफियों का भी धीरे से यहाँ से टाल दे, ताकि इतना कहकर धन्यवाद करता हूँ। अपना नदी से जो रेत उत्खनन हो रहा है उसको रोकने के प्रयास में है और कल शायद परसों हमने आए भी थे 100-150 लोगों ने और आके यहाँ बड़ी सम्मान के साथ उसको रोके कि भैया हम नहीं जाने देंगे यहाँ से, आप बड़ी प्रेम से चले जाइए। तो एक ठो गाड़ी तो रोक गया, वो कहे ठीक है भैया हम रोके दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मना करें नहीं ले जाएंगे। लेकिन 2 ठो गाड़ी आया यहाँ पास तो वो उसको हम रोकने का प्रयास किए तो लोग भागने लगे और भागने हम दौड़ गए, ग्रामीण लोग तो पा गए, तब तो रुक गए। लेकिन वाद विवाद थोड़ी बहुत हुआ और वो अपने आप में कहा किए कि अपने आप में मतलब भाई उनका सबसे बात होता है, अपना गाड़ी खुद पत्थर मार लिए, खुद पत्थर में भाई कैसे बनाना है, हमको फंसाना है, फंसाने के लिए कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं। अब खुद फोड़ लिए और फोड़ने के बाद सब पहले थाना पहुंच गए कि भाई इनके नाम में कुछ तो डरवाने के कई आइडिया होते हैं। तो डरवाने के लिए सब हमारे 3 गए रहे तो हम लोग 100-150, लेकिन 3 साथियों के नाम में FIR हुआ। फिर हम लोग भी गए भाई कल कि देखते हैं भाई क्या हुआ है, चलिए भाई अब गलती होगा तो हमें सज़ा मिले, कोई दिक्कत नहीं, हमें सज़ा खाने के लिए तैयार हैं, आज भी तैयार है। पर हमने जो नहीं किया वो ना तो न्याय होना चाहिए, अन्याय ना होना चाहिए। फिर PI साहब से मिले, बात साहब बस बताए कि ऐसा आपके नाम 3 लोगों के नाम में रिपोर्ट है। फिर वहाँ से हम लोग गए चले आए, साहब की हो गए समझौता किए कि लड़ाई दंगा ना करो, पर ये समझता उससे रोको भाई, आराम से रोकिए। हम लोग आ गए। फिर आज का डिसीजन कोई 11 बजे की बात है। एक ठो पंडित है यहाँ घुघरी से, संत कुमार पिता लल्ला महाराज पिताजी हैं। तो आज यहाँ आए थे दोपहर में बैठने के लिए। तो रोसमाइन इनका नाम भी क्या है मम्मा, उर्मिला के साथ में बोल रहे थे कि ये तीनों को लोग जिनके नाम में FIR हुआ है, तो वो बोल के गया कि उनको तो हम रोड में पाएंगे तो रेल देंगे। अभी वर्तमान की है, प्रूफ सहित बात बता रहा हूँ, झूठा बात नहीं है ये, कि तारीख आज का अभी वर्तमान 11 बजे की बात है। तो वो लड़का यहाँ बताया होगा कि वो जिनके नाम में रिपोर्ट हुआ है तो सीधे रोड में पाएंगे तो रेल देंगे, मतलब रेल देंगे कि मतलब चपा देंगे। और ये प्रूफ सहित गवाह सहित अभी कोई पूछ वाले ये बढ़ के नहीं बता रहे हैं, मतलब मारने पर भी उतारू हैं। अब बताइए किसको अपना, फिर जान तो सबको प्रिय है भैया, हर कोई के पास इतना क्षमता नहीं होता। अब यही डरवा के लोग हमारे में फूट करवाते हैं, ये फूट हो जाए
तो फिर हमें फिर साइड मिल जाएगा। साइड मिल जाएगा। इनका ये आइडिया है, कितना जुगाड़ से काम कर रहे हैं। जी जी ये है बस भैया, बस इससे ज़्यादा मैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद।